इसके बाद में बात करते हैं अपन फ्रेंड्स चाल की। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं स्पीड। तो देखो फ्रेंड्स, स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। जो फ्रेंड्स चाल क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है फ्रेंड्स, उसी को अपन बोलते हैं चाल। तो देखो फ्रेंड्स, चाल जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो अपन बात करते हैं, इस मात्रा की बात कर लेते हैं। सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति के अंदर होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और इसका जो एमकेएस पद्धति होती है इसके अंदर होता है क्या, मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्या, इसके बाद में बात करते हैं कि ये जो चाल होती है वो सदिश राशि होती है फिर अदिश राशि। ठीक है, तो चाल क्या होती है, एक प्रकार की अदिश राशि होती है। चाल एक प्रकार की अदिश राशि है। इसके बाद में इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, विमीय सूत्र क्या बन जाएगा इसका, कि इसके अंदर एक तो मीटर आ रहा है और एक आ रहा है इसके अंदर सेकंड। ठीक है, तो मीटर, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एम की पावर कितनी हो जाएगी, मास तो कुछ है नहीं, और एल लेंथ कितनी है, मीटर को मतलब लेंथ, तो लेंथ कितनी इसके अंदर एक, और इसके अंदर जो टाइम होगा, ठीक है फ्रेंड्स, वो कितना हो जाएगा, टी की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये इसका विमीय सूत्र ध्यान रखना है। चाल होती क्या है कि चाल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को लिखते हो आप मीटर के अंदर, और जो टाइम होगा उसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद जो चाल होती है वो कई प्रकार से हो सकती है। एक समान चाल हो सकती है, असमान चाल हो सकती है, या फिर औसत चाल हो सकती है, और एक होती है ताक्षणिक चाल। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसके चाल के प्रकार की। तो फ्रेंड्स, चाल कई प्रकार से हो सकती है। एक समान चाल हो सकती है और असमान चाल हो सकती है। इसके बाद जैसे मान लो औसत चाल, तो मेन बात करेंगे अपन औसत चाल की। तो फ्रेंड्स, औसत चाल क्या होती है कि कुल दूरी बटे एवरेज क्या होती है, वी एवरेज क्या हो जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दूरी बटे समय होता है। अपन पहले बात करते हैं औसत चाल की। औसत चाल क्या होती है, इस मान लो कि अगर एवरेज, मान लो कि मैं बोलूँ कि मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, मान लो मैं सीकर से चलना स्टार्ट करता हूँ और मैं जयपुर तक जाता हूँ, तो मैंने क्या करता हूँ कि गाड़ी जो चलाता हूँ, तो उसके अंदर ये तो है नहीं कि मान लो कि गाड़ी सेम स्पीड के अंदर ही चलती रहेगी। औसत का मतलब कभी कम होगी उसकी चाल, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी। तो मैं एवरेज बोल सकता हूँ कि मान लो मैं 80 किलोमीटर प्रति सेकंड से, प्रति हावर से चल रहा हूँ, तो ये उसकी औसत चाल हो जाएगी। बाकी ये नहीं कि कभी गाड़ी धीरे भी होती है, कभी तेज भी होती है। ठीक है, तो औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी में अगर आप कुल समय का भाग दे देते हो तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, औसत चाल निकल के आ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये तो हुई औसत चाल। इसके बाद में आती है एक ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल की बात करते हैं। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे इसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अपन ताक्षणिक चाल की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ताक्षणिक चाल क्या होती है इसकी, कि ds बाई कितना होता है, dt होता है। ताक्षणिक चाल का मतलब है कि किसी समय पर, जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही थी, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि कोई गाड़ी सीकर से चलना प्रारंभ करती है और जयपुर तक जाती है, तो मैं बोलूँ कि उसकी बीच के अंदर उसकी जो चाल होगी, किसी समय पर की इसकी चाल क्या होगी, तो उसी को अपन बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड को अपन मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, स्पीड को देखते हैं, एक विशेष समय पर अपन स्पीड को देखते हैं फ्रेंड्स, उसी को बोलते हैं ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक का मतलब किसी समय पर उसकी चाल, उसी को बोलते हैं ताक्षणिक चाल। ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर अपन क्या बोल सकते हैं, इस मान लो ये है कोई, ये इस मान लो अपन ग्राफ से बताते हैं इसको, इस मान लो ये ग्राफ है मेरे पास, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि उसका जो स्लोप होगा, ताक्षणिक चाल क्या होगी,
कि जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि कोई गाड़ी यूं चल रही है, ये क्या हो जाएगा इसके अंदर एस, और ये क्या हो जाएगा इसके अंदर टाइम। तो इसके अंदर इसका जो स्लोप होगा, किसका स्लोप फ्रेंड्स, जो विस्थापन और जो टाइम जो होगा उसका स्लोप होगा यहाँ पे, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे तात्क्षणिक चाल को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे कि जिस मान लो ये कोई कार चल रही है, ये विस्थापन हो गया, और ये फ्रेंड्स इसके अंदर समय हो गया। इसके अंदर क्या होगा, इसका जो ढाल होगा, इस फ्रेंड्स इसका जो ग्राफ होगा इसका ढाल, तो ढाल क्या होता है एम, और ये क्या होता है कि टेन थीटा के इक्वल होता है। ढाल क्या होता है फ्रेंड, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है डी वाई बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो वाई वाला हो गया, और ये कौन सा हो गया, एक्स वाला हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका ढाल, और ये किसके इक्वल आ रहा है, डी एस बाई डी टी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि तात्क्षणिक चाल क्या होती है कि किसी समय विशेष पर जो स्पीड होती है, ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। ये हो गई चाल की बात। अब देखो इसके अंदर फ्रेंड दो नोट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, पहले मैं इसको बताता हूँ, उसके बाद में नोट पॉइंट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अपन दो नोट पॉइंट की बात करते हैं जिन पे अधिकांश न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो नोट पॉइंट क्या हो जाएगा, यदि कोई कण प्रथम आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है तो कण की औसत चाल कितनी होगी। देखो फ्रेंड्स क्या बोला है क्वेश्चन, यदि कोई कण प्रथम आधी दूरी v1 चाल से तय करता है और शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, तो कण की औसत चाल निकालनी है अपन को। तो ये डायरेक्ट तो याद रखनी है आपको कितनी, v एवरेज डायरेक्ट याद रखनी है आपको 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये आपको इसकी एवरेज स्पीड जो है वो ध्यान रखनी है कि यदि कोई कण होता है, तो मान लो कोई गाड़ी है ऊपर, जैसे मान लो कि 20 किलोमीटर चलती है, तो 20 किलो, जैसे मान लो ये कोई कार है, ये जिस मान लो कोई कार है यहाँ से बी तक जाती है, यहाँ से मान लो ओ पॉइंट हो गया, तो इसके अंदर जो प्रथम आधी दूरी है ये जो है ये x मान लो, और ये आगे वाली x मान लो, तो इसके अंदर कुल दूरी तो कितनी हो जाएगी 2x। प्रथम आधी दूरी v1 चाल से, और जो शेष आधी दूरी है वो v2 चाल से तय करती है। तो इसके अंदर क्या निकालना आपको कि इसकी जो औसत स्पीड होगी फ्रेंड्स, औसत चाल होगी वो कितनी आएगी। डायरेक्ट तो आपको ये वैल्यू याद रखना है फॉर्मूला, बाकी इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ किस तरीके से। दूरी कितनी हो जाएगी 2x, तो आप क्या जानते हो कि चाल बराबर दूरी बटे समय जानते हो, तो निकालते हैं अपन कि इसकी जो दूरी हो जाएगी फ्रेंड्स वो तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो दूरी है वो तो कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2x है, 2x अपॉन, अब इसके अंदर अपन को निकालना ये है कि दूरी तो होगी समय, तो यहाँ पे t1 समय, मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो इसके कितना समय लगा, और t2 समय कितना लगा, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा तो t2 समय कितना लगा। तो अपन समय की बात करते हैं, तो t1 तो कितना हो जाएगा कि यहाँ तो समय बराबर क्या हो जाएगा इसके अंदर दूरी बटे कितना हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर करते क्या है कि x अपॉन क्या हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो t1 बराबर x, तो ये होगी दूरी, और इसके अंदर किस स्पीड से जा रही है v1 से, तो ये तो t1 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके अंदर t2 कितना हो जाएगा, तो t2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला, तो यहाँ से दूरी तो कितनी इसकी x, और ये यहाँ पे स्पीड कौन सी दे रखी v2, तो यहाँ आप स्पीड रखो v2। अब इसके अंदर क्या है कि कुल समय कितना है मेरे पास t1 प्लस t2, तो x अपॉन कितना आ जाएगा v1 प्लस ये कितना हो जाएगा x अपॉन v2 हो जाएगा। सोल्व करते हैं इसको आगे, तो इसके मैं अंदर क्या करता हूँ, मैं v को x को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 2x अपॉन x को कॉमन निकालिए तो कितना हो जाएगा, ये v1 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x से x को काट दो, 2 बटे लघुत्तम ले लो इसका v1 v2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v2 प्लस कितना हो जाएगा v1, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऊपर भेज दो तो कितना हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर आप नहीं भी याद रखते हो तो आपको ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन का ये जो
सिंपल कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि जैसे मान लो कोई कण है वो चल रहा है, तो वो जो प्रथम स्पीड होती है उसको तो क्या करता है, ये t1 समय जैसे मान लो कि समान समय में तय करता है। तो जैसे मान लो कि आधे जैसे मान लो 5-10 मीटर चलता है, सॉरी 10 सेकंड तक चलता है, तो 5 सेकंड के लिए कुछ दूरी v1 चाल से तय करता है और 5 सेकंड की v2 चाल से तय करता है। तो समान समय में उसकी चाल क्या है, v1 और v2 है। समान समय जिस मान लो यहाँ से कण चलता है और यहाँ तक जाता है, तो यहाँ से जाने जिस मान लो 5 सेकंड तक यहाँ तक चला और आगे वाली 5 सेकंड यहाँ तक चलता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके अंदर औसत स्पीड कितनी आ जाएगी, v एवरेज कितना आ जाएगा, आपको डायरेक्ट याद रखना है कितना, v1 प्लस v2 बट्टे कितना याद रखना है 2। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है फ्रेंड, ठीक है। इसको मतलब रफ कर देता हूँ, दोनों पॉइंट, दोनों जो फॉर्मूले हैं इन पे अक्सर न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसके अंदर कि औसत चाल कितनी होगी जब उसकी जो प्रथम आधी दूरी हो v1 चाल से तय करे और जो शेष आधी दूरी हो v2 चाल से तय करे। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और अगर समान समय दे रखा है, मान लो कि आधे समय में इस चाल से तय करता है और आधे समय को इस चाल से तय करता है, और समान समय के लिए आपको क्या करना है कि इसके अंदर डायरेक्ट आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है फ्रेंड, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ और इसके बाद में अगर आगे की बात करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन वेलोसिटी की फ्रेंड्स। तो बात करते हैं अपन वेग की। तो देखो फ्रेंड्स, वेग क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय विस्थापन, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय विस्थापन होता है फ्रेंड्स, उसी को अपन बोलते हैं वेग, वेलोसिटी बोलते हैं। कोई भी गतिमान वस्तु है, जिस मान लो ये कोई यहाँ से कोई वस्तु चलना स्टार्ट करती है, तो इसके द्वारा एकांक समय में जो तय विस्थापन होगा, ठीक है। तो ये सारे रेखा में से मान लो गति कर रही है, तो इसके द्वारा तय जो विस्थापन होगा उसको आप अगर टाइम से डिवाइड कर देते हो फ्रेंड्स, तो इसके अंदर क्या निकल के आ जाएगा, वेग निकल के आ जाएगा। तो इसके अंदर वेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय। विस्थापन किसके अंदर, मीटर के अंदर, और समय किसके अंदर, सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति, दोनों के अंदर बात करते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के अंदर, और एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड के अंदर बात करते हैं। सीजीएस पद्धति के अंदर सीजीएस सेंटीमीटर, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और जो एमकेएस पद्धति होगी उसके अंदर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो वेग होता है फ्रेंड्स, वो एक सदिश राशि होती है या फिर अदिश राशि होती है। इसको आप एक तरीके से और बोल सकते हो कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन को एक तरीके से और क्या बोल सकते हो कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये भी बोल सकते हो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम आर नोन एज वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम आर नोन एज वेलोसिटी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि विस्थापन में परिवर्तन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये फॉर्मूला और याद रखना है इसके अंदर। इसके बाद में अपन बात करें किसकी, कि ये एक प्रकार की सदिश राशि होती है। चाल तो एक प्रकार की अदिश राशि होती है, और जो वेग होता है फ्रेंड्स, वो क्या होती है, एक प्रकार की सदिश। तो इसको क्या करना पड़ता है कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। तो फ्रेंड्स, इसका जो विमीय सूत्र होता है वो चाल के बराबर ही होगा, चाल के समान ही होगा, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसके अंदर n की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0, n की पावर 1 हो जाएगी, और t की पावर कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस की 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप उसका विमीय सूत्र याद रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो वेग होता है वो भी एक समान हो सकता है, असमान हो सकता है, टाइप ऑफ वेग, टाइप ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकारों की बात करते हैं। वेग के प्रकार, वेग के दो प्रकारों की बात करते हैं अपन, एक तो औसत वेग, एक होता है इसके तात्क्षणिक वेग। ये तो एवरेज वेलोसिटी होगी, ये होगी इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। औसत वही बात, कुल दूरी, सॉरी इसके अंदर क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय।
और औसत का मतलब जैसे मान लो कि कोई भी कण चलता है या कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है या कोई जैसे मान लो कोई ट्रक चल रहा है या कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी कि उसकी जो औसत जो उसका वेग होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा इसके अंदर कि कुल विस्थापन बटे कितना आ जाएगा, कुल समय और ये कितना आ जाएगा, जैसे मान लो डेल्टा एस अपॉन क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा टी लिख सकते हो। ये एस क्या होता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही अपन वेग कहते हैं। इसके बाद में ताक्षणिक की बात करते हैं, तो ये ताक्षणिक कितनी हो जाएगी, ds बाई कितना जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे dt आ जाएगा, ठीक है, तो v इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा, ds बाई dt। वही बात ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करोगे, s हो जाएगा, ये t हो जाएगा, इस मान लो एक सरल रेखा में गति कर रहा है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि dy बाई dt ढाल क्या हो जाएगा, इसका जो ढाल होगा फ्रेंड्स विस्थापन और जो समय ग्राफ का जो ढाल होगा फ्रेंड्स वो किसको दर्शाएगा, यहाँ पे वेग को दर्शाता है, किसको दर्शाता है फ्रेंड्स, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर क्या होगा, dy बाई dx, तो ये कितना हो जाएगा, ds बाई dt हो जाएगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे करता है, ये वेग को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की, तो इसको रफ कर देता हूं मैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं फ्रेंड्स त्वरण की। त्वरण क्या होता है फ्रेंड्स, त्वरण क्या होता है कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, त्वरण को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, इसके अंदर बात करते हैं अपन इसके मात्रक की, वेग में परिवर्तन की दर, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि इसके मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, सीजीएस और एमकेएस। सीजीएस पद्धति के अंदर क्या हो जाएगा इसका, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो एमकेएस पद्धति होगी उसके अंदर क्या हो जाएगा इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो त्वरण होता है वो एक सदिश राशि होती है, फिर अदिश राशि। तो त्वरण के लिए फ्रेंड्स आपको परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। तो आप बता सकते हो कि अगर किसी भौतिक राशि के अंदर आपको परिमाण और दिशा अगर दोनों की जरूरत पड़ रही है, उसको प्रदर्शित करने के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है, परिमाण और दिशा की, तो वो राशि कैसी हो जाएगी, सदिश राशि। इसके बाद में बात करते हैं, ये क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, विमीय सूत्र देखो इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र इसके अंदर क्या आ जाएगा, n की पावर 0, l की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और t की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे माइनस की 2 हो जाएगी, क्योंकि ये जो सेकंड का स्क्वायर ही ऊपर जाएगा, तो इसके अंदर टाइम की पावर कितनी बना देगा, ये 2 बना देगा, ठीक है। तो आपको ये इसका विमीय सूत्र याद रखना है। इसका देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, समय हो जाएगा, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन दर कैसे, कि जैसे मालूम मैं बोलूं कि यहाँ से कोई चलना स्टार्ट करता है, आज अपन खूब चल रहे हैं, दूरी के अंदर चल रहे थे, विस्थापन के अंदर चल रहे हैं, और आगे भी चलते रहेंगे, वेग के अंदर चल लिया, चाल के अंदर चल लिया, ठीक है। आज चलने का काम करेंगे, आज ऐसे चलता है और बी तक जाता है। तो यहाँ पे क्या मैंने बोल दिया कि यहाँ पे जिस मान लो कि ये 10 मीटर पर सेकंड से सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड से चलता है, और यहाँ पे जिस मान लो कि ये 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है। तो और मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम लेता है, जिस मान लो 5 सेकंड लेता है। तो इसके अंदर बोलता है कि इसका जो ये होगा त्वरण होगा फ्रेंड्स, वो कितना आएगा यहाँ से, तो त्वरण निकालने के लिए वेग में परिवर्तन, तो इसका जो प्रारंभिक वेग था वो तो 10 मीटर पर सेकंड है, और इसका जो अंतिम वेग है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकंड है, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड। तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया, 20 माइनस कितना हो जाएगा, 10 बटे समय कितना है, 5, तो 20 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा, 5, 10 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर मैं वो नहीं बताने वाला कि इस मान लो कि ताक्षणिक क्या होता है, और इसके अंदर इस मान लो औसत क्या होता है, वो मैं आपको इसके अंदर बता चुका हूँ। तो इसका इस मान लो आप ये और बोल सकते हो कि जो इसकी
इनिशियल वेलोसिटी उसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको किया जाता है वी से रिप्रेजेंट। तो इसका डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो वी माइनस का कितना यू बटे कितना आ जाएगा टी। तो आप ये भी बोल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो या ऐसे बोल सकते हो कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाकर उसके अंदर टाइम का भाग दे दोगे तो उसके अंदर आपके पास क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, त्वरण निकल के आ जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि त्वरण हो गया, इसके बाद में मतलब गुरुत्वीय त्वरण की बात अपन जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर होगा उसके अंदर करेंगे, और इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके ग्राफ की बात करते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन ग्राफ की। तो देखो फ्रेंड्स, ग्राफ के अंदर फर्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, जो अपन तीनों पढ़े, जैसे मान लो चाल की वाले की बात करते हैं। तो इसके अंदर चाल वाले के अंदर चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी समय ग्राफ। तो देखो फ्रेंड्स, दूरी समय ग्राफ किस तरीके से बना सकते हो, कौन कौन से ग्राफ इसके अंदर संभव हो सकते हैं, कौन कौन से ग्राफ इसके अंदर संभव नहीं होते हैं, उसकी अपन चर्चा यहाँ पे करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, पहला बनाता हूँ, जिस मान लो मैंने ये बनाया कि ये तो इसके अंदर चाल बराबर दूरी है, तो इसके अंदर मान लो मैंने दूरी मान ली, और ये इसके अंदर मान लो मैंने सब मैंने दर्शा दिए यहाँ पे। तो इसके अंदर मान लो मैंने ग्राफ बना दिया कुछ इस तरीके से। तो ये क्या ग्राफ है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ग्राफ किस तरीके का है ये, तो ये ग्राफ इसके अंदर क्या दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये क्या दर्शाता है इसके अंदर कि ये जो इसकी दूरी है ये तो क्या बदल नहीं रही है, दूरी तो क्या इसकी कांस्टेंट है। अगर ग्राफ इधर जाता है तो इसकी दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब ग्राफ अगर इधर जाता है तो इसका टाइम बढ़ रहा है। इस तरीके से ध्यान रखना है। तो इसकी जो दूरी है फ्रेंड्स, वो क्या है, एक समान। तो इसके अंदर क्या हो जाएगी इसकी, कि पहले तो आपको याद रखना है कि जो दूरी और जो समय ग्राफ होता है वो चाल को दर्शाता है। कौन सी चाल को, ताक्षणिक चाल को रिप्रेजेंट करता है। तो दूरी और समय ग्राफ होता है वो चाल को दर्शाता है। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो चाल होगी इसकी चाल कितनी होगी, 0। चाल बराबर क्या जानते हो आप फ्रेंड्स, दूरी बटे समय। तो इसके अंदर दूरी तो कुछ है ही नहीं, चाल बराबर क्या जानते हो, दूरी बटे समय। तो दूरी तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो दूरी तो जीरो। तो इसका मतलब ये कि चाल कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 हो जाएगी इसकी। सेकंड बात करते हैं, मानो मैंने ग्राफ दर्शाया एस और किसके बीच में, टी के बीच में, तो वो चाल को दर्शाएगा, ताक्षणिक चाल को दर्शाएगा। ग्राफ मैंने बता दिया यू। तो ये क्या है, एक प्रकार का नियत है। कैसा है फ्रेंड्स, ये एक समान बोल दो इसको, एक समान चाल। इसके अंदर जो चाल है फ्रेंड्स वो कितनी एक समान है, या ऐसे बोल दो कि नियत है। क्योंकि दोनों क्या है इसके अंदर, विस्थापन और जो समय है फ्रेंड्स वो दोनों ही एक सरल रेखा बना दी, तो इसके अंदर दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद इस मान लो मैंने बना दिया ग्राफ कुछ इस तरीके का। ये ग्राफ समझना फ्रेंड्स, मैंने बना दिया है कि एक इस तरीके से बना सकता हूँ ग्राफ, एक जिस मान लो इसके ऊपर ही बना देता हूँ मैं, एस और टी के बीच में, ये भी एस और टी के बीच में, एक तो यू बना दिया, एक फ्रेंड्स मैंने यू बना दिया। अब इसके अंदर आपको दोनों ग्राफों के अंदर ये बताना है फ्रेंड्स कि किसके अंदर तो चाल बढ़ रही है और किसके अंदर चाल घट रही है। तो इसको निकालने के लिए क्या करो, आप इसको एक सरल रेखा बनाओ इसकी, जिस मान लो इस स्पर्शरेखा से जोड़ो इसको। तो इस स्पर्शरेखा जिस मान लो मैंने यहाँ पे बनाई, ये कुछ इस तरीके से बनी, यहाँ पे बनाई ये कुछ इस तरीके से बनी, यहाँ पे बनाई कुछ इस तरीके से बनी, ठीक है। तो ये मैंने मान लो एक सरल रेखा बना दी। तो इसके अंदर फ्रेंड्स हो क्या रहा है कि ढाल कितना है इसका, टेन थीटा के इक्वल है। और टेन थीटा मतलब क्या, डी वाई बाई कितना हो जाएगा इसके अंदर, ये तो वाई और ये कितना हो जाएगा अक्स, डी वाई बाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, डी एक्स हो जाएगा। एम से रिप्रेजेंट कर दिए इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होगा कि अगर टेन थीटा की वैल्यू अगर बढ़ रही है, अगर थीटा का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब चाल बढ़ रही है। थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसकी चाल भी बढ़ती जाएगी। आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, यहाँ से मान लो ये थीटा कुछ अलग होगा, इसके बाद मान लो आपने यहाँ पे ड्रॉप किया इसको, मान लो आपने इस स्पर्शरेखा यहाँ पे खींची, तो यहाँ पे एंगल का मान क्या पहले यहाँ पे था, उसके बाद में जैसे आप आगे की ओर चले तो थीटा का मान फ्रेंड्स यहाँ पे बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसका मतलब, और यहाँ पे चले तो और ज्यादा बढ़ रहा है। मान लो कि ये तो क्या हो गया, एक प्रकार के स्टेज जो एक ऊर्ध्वाधर हो गया। तो इसके अंदर क्या होगी, जैसे जैसे आप आगे की ओर जा रहे हो तो उसके अंदर क्या बढ़ रहा है कि थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, तो इसका मतलब इसका ढाल बढ़ रहा है। और जिस पर ग्राफ का ढाल बढ़ता है इसके अंदर टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है फ्रेंड्स, तो उसी को अपन बोलते हैं कि इसकी जो चाल है वो बढ़ रही है, चाल बढ़ रही है। इसकी बात करें कि इसके अंदर देखो अपन बोलते हैं कि जैसे मान लो मैंने ड्रॉप किया इस तरीके से, इसके अंदर देखते हैं कि मान लो कि चाल घट रही है या बढ़ रही है। यहाँ से देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया,
यहाँ पे एंगल कुछ कम हो गया, मान लो यहाँ पे तो कुछ एंगल ज्यादा है फ्रेंड्स, ये जो सर रेखा, इस रेखा रेखा को देखोगे आप पहले तो इसके अंदर एंगल कुछ ज्यादा है, और जैसे ही मैं आगे की ओर गया तो इसके अंदर टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसके अंदर मान लो कि पहले यूं था, फिर झुकता जा रहा है, झुकता जा रहा है, ग्राफ यूं झुक रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर थीटा की वैल्यू क्या हो रही है फ्रेंड्स, कम हो रही है। तो थीटा की वैल्यू कम हो रही है, ढाल इसका कम हो रहा है, तो इसका मतलब चाल घट रही है, क्या बोलोगे इसके लिए, चाल घट रही है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, चाल घट रही है। एक मालूम मैं इस तरीके से बनाता हूँ, इस तरीके से बनाता हूँ, तो इसके अंदर मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स क्या, कि क्या इस तरीके का ग्राफ संभव है क्या, जिस मालूम मैंने एक सरल रेखा इस तरीके से बना दी, क्या कि इस तरीके का ग्राफ संभव है क्या, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि दूरी तो बढ़े, इसके अंदर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब दूरी बढ़ रही है, और ग्राफ इधर नहीं जा रहा, ग्राफ ओनली स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो इसका मतलब इधर नहीं जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि दूरी तो बढ़े और समय नियत रहे, ऐसा नहीं हो सकता। जिस मालूम मैं चलता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से जिसमें चल रहा मैं, और जिस मालूम मेरे को 20 किलोमीटर जाना है, तो 20 किलोमीटर जाने के लिए मेरे को कुछ टाइम तो लगेगा ना, उसके अंदर मान लो कि 20 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, कितनी भी लगे, लेकिन कुछ टाइम तो लगेगा ना। तो इसके अंदर ये ग्राफ क्या होगा, असंभव है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि दूरी तो बढ़े और समय नहीं बढ़े। मान लो आप चल के कहीं किसी स्थान तक जाते हो तो टाइम तो निकलता ही उसके अंदर, ठीक है, टाइम तो लगता ही है, तो ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं कि उसके अंदर दूरी तो बढ़े, टाइम कितना रहे, नियत रहे। तो इसके अंदर वो क्या रहे कि टाइम का मान तो नियत है, टाइम तो इधर जा ही नहीं रहा, घट रही न, तो घट रहा है न बढ़ रहा, नियत, और जो स्पीड है फ्रेंड्स, जो सॉरी इसकी जो दूरी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका ग्राफ संभव नहीं है। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहीं पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मान लो अगर आपको एक साथ देखने सारे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में मैं बदल देता हूँ क्या, यहाँ पे विस्थापन, सेकंड बात करते हैं फिर विस्थापन, अपन बात करते हैं विस्थापन समय ग्राफ की। तो विस्थापन और समय का जो ग्राफ होगा फ्रेंड्स, वो दर्शाएगा यहाँ पे वेग को, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर ही तो क्या होती है फ्रेंड्स, वेग होती है। वही बात उसके अंदर कि ये तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेग शून्य वेग हो जाएगा, इस तरीके से वही बात आ जाएगी, सारी बातें सेम है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, एक समान चाल थी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक समान वेग, क्योंकि दोनों के दोनों चीजें क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसके बाद में वही एम क्या हो गया, टेन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू अगर घटती है तो इसका मतलब ढाल घट रहा है, तो इसका मतलब वेग भी क्या होगा, इसके अंदर घटेगा, ठीक है। तो वेग घट रहा है और इसके अंदर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेग बढ़ जाएगा। और ये बात तो इसके अंदर भी, ये जो ग्राफ होगा ये तो इसके अंदर भी पॉसिबल नहीं है, असंभव, ठीक है। तो वेग वाले ग्राफ में भी क्या होता है, ये असंभव होता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि विस्थापन तो क्या हो कि बढ़े और समय कैसा रहे, नियत रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असंभव। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि विस्थापन वाले की बात कर चुके हैं, इसके बाद में अपन बात करते हैं वेग समय ग्राफ की। वेग समय ग्राफ होगा फ्रेंड्स, वो किसको दर्शाएगा, देखो पहले बात की अपन ने दूरी समय की, दूरी समय करता है तात्क्षणिक चाल को, और इसके बाद में अपन की विस्थापन समय की, जो विस्थापन समय का ग्राफ होता है फ्रेंड्स वो दर्शाता है वेग को। इसके बाद में अपन थर्ड बात करेंगे इसकी वेग समय ग्राफ की, तो वेग समय ग्राफ दर्शाता है त्वरण को, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में वही बात इसके अंदर कि वेग समय का ग्राफ दर्शाने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर तो क्या होगा कि जो ये वी दे दो यहाँ पे, एस की जगह क्या देना पड़ेगा, अब की बार आपको वी देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर हो क्या रहा है फ्रेंड्स कि वही बात आ जाएगी इसके अंदर कि यहाँ पे तो जो इसका अगर इसकी जो वेग होगा उसके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग नियत है इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी जो त्वरण होगा वो कितना जाएगा, शून्य, त्वरण बराबर कितना जाएगा यहाँ पे, शून्य। इसके बाद में यहाँ पे क्या हो, एक समान वेग था तो यहाँ पे एक समान त्वरण हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है जैसे जैसे ग्राफ आगे की ओर जा रहा है। इसके बाद में वही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, dy बाई, तो dv बाई कितना जाएगा, dt। तो इसके अंदर भी वो है कि अगर ग्राफ हो रहा है वो, अगर उसका ग्राफ का ढाल क्या होता है, tan थीटा, m से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ढाल का, अगर इसकी ढाल जो हो रही है वो क्या हो रही है, कम होती है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो त्वरण होगा फ्रेंड्स वो भी क्या होगा, कम होगा। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसका त्वरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पे। और इसके अंदर ये भी पॉसिबल नहीं है कि मान लो कि ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी तो बढ़े टाइम के साथ नियत रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असंभव ग्राफ हो जाएगा। ये अपन ग्राफ की बात कर चुके हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं गति के समीकरणों की बात करते हैं।